नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच कांग्रेस ग्रामीण के कार्यकारी जिला अध्यक्ष मनीष तिवारी जी उपस्थित हैं। तो मनीष जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। मनीष जी, पूरे ज़िले में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। इस संबंध में आप बतौर कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते क्या महसूस करते हैं? आपके दृष्टि से ये बात सच है कि जिस तरह से हमें इस भारतीय जनता पार्टी के सामने आक्रामक होकर लड़ना चाहिए उस तरह नहीं है जी। पर अभी हाल ही में कमलनाथ जी के द्वारा जिस तरह से मंडल, सेक्टर और बूथ लेवल में तैयारी की गई है जी, उससे कांग्रेस एक नए सिरे से खड़ी की गई है जी, और इसका फ़ायदा आने वाले चुनाव में मिलेगा। अच्छा, अभी जब रैगांव चुनाव हुए और रैगांव चुनाव कांग्रेस जीती तो कांग्रेस के अंदर एक उत्साह देखा गया, लेकिन उसके बाद जिला पंचायत के चुनाव हुए, नगरीय निकाय के चुनाव हुए, वहाँ कांग्रेस की स्थिति फिर वही। हाँ, यहाँ कांग्रेस जो उत्साह था जी, और इन परिणामों के द्वारा थोड़ा जी, क्योंकि जीत के बाद में कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह आता है जी, और उस उत्साह से आगे होती हैं जी, पर ये चुनाव पर जो परिणाम आए हैं ये हमारे सतना जिले के लिए पार्टी के लिए निराशाजनक हैं। जी। इन परिणामों से थोड़ा कार्यकर्ता हतोत्साहित हुआ है। हतोत्साहित हुए हैं। तो उस जो कार्यकर्ता हतोत्साहित हुआ है उनका वो कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा हो, वो चीज़ भी कहीं जिले के अंदर माने दिखाई नहीं दे रही। जैसे 2023 में आपके चुनाव है, आपने कहा कि कमलनाथ जी मंडलम और सेक्टर बूथ प्रभारी बना रहे हैं, वो ठीक है, वो आपके प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनने एक योजना बना दी। सेनापति या राजा जो होता है वो योजनाएं बना देता है, लड़ाई जो है वो सैनिकों को लड़नी पड़ती है। तो जो सैनिक है, जो कांग्रेसी सैनिक है, वो कहीं ना कहीं ऐसा मुरझाया हुआ दिख रहा है, मूर्छित दिख रहा है। नहीं, अभी कमलनाथ जी ने संगठनात्मक नए सिरे से फिर से प्रभारियों को चेंज किया है जी। हमारे यहाँ का जो हैं वो प्रियदर्शन गौर जी बनाए गए हैं जी। और ज़िले में कांग्रेस पार्टी फिर से कार्यक्रम चालू कर दिया है। जैसे गांधी चौपाल, गांव-गांव यात्राएं अभी जिला आपने देखा होगा रामपुर में चल रही हैं, हमारे मैहर में भी, अमदारा में हम लोगों ने किया इस तरह करके गांधी चौपाल। हम लोग अब उसको बुनियादी रूप में जो गांधीवादी विचारधारा है, गांव में जाना, चौपाल लगाना, 5-5, 10-10 लोगों के बीच में बैठना और गांधीवादी विचारधारा को लोगों के बीच में पैदा करना, इतिहास बताना, क्योंकि नई पीढ़ी जो आ गई है, नई जनरेशन, वो उन चीज़ों को भूल चुकी है। गांधी जी के इतिहास को क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गलत पेश किया जा रहा है इतिहास को। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है तिवारी जी कि अब गांधी जी पढ़ाया जाए, गांधी जी बताया जाए, अच्छी बात है देश को, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर है और जहां कांग्रेस को विपक्ष की सार्थक भूमिका अदा करनी चाहिए, जिन मुद्दों को कांग्रेस को उठाना चाहिए उन मुद्दों को कांग्रेस उठाती नहीं। जैसे सिद्धा पहाड़ अभी हुआ, विधायक नीलांशु चतुर्वेदी हैं, उसका श्रेय नारायण त्रिपाठी ले लेते हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा जिनका आपने नाम लिया, वो तो जबरदस्ती के लिए बोलते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, खुद उस अपनी पार्टी के मेरा आपकी बात चतुर्वेदी ने रखा और कांग्रेस पार्टी ने उसमें ज्ञापन दिया और नीलांशु ने खुद भी उस पर सीएम को ही पत्र लिखा, खुद भी ज्ञापन दिया। कांग्रेस पार्टी ने वहाँ अपना प्रदर्शन किया और उस अब वो श्रेय लेने की जो परंपरा है, जो व्यक्ति हैं, आप जान रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का जो अपनी नीति बता रही है कि हम अपनी अनुशासन पार्टी है, तो एक अनुशासन पार्टी होने के नाते ये उनको देखना है कि उनका विधायक खुलेआम उनका विरोध कर रहा है, उनके सिस्टम का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का और उन्हीं की नीतियों का। अब खुद हर चीज़ में श्रेय लेने जाता है, खुद ही विपक्ष की भूमिका निभाता है, खुद ही। आपने देखा मैहर में चुनाव हुआ जनपद का, उसने बोला कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत है। एक साइड उन्हीं के तरफ से लड़ाए जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के अलग प्रत्याशी, वो अलग प्रत्याशी, इस तरह वार्डों में। तो वो अब उनके अनुशासन। मेरे कहने का आशय ये है कि कांग्रेस आज विपक्ष में है, उससे जो विपक्ष की, जैसे अभी कल नागौद जिले के रहकवारा में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ प्रधानमंत्री आवास में, 3 लोगों को जेल हो गई। पूरे कांग्रेस में 17 जिले के अंदर एक भी नेता का कोई बयान नहीं आया कि इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पे
उस पर कांग्रेस के उपभोक्ता फोरम के द्वारा ही उसकी शुरुआत की गई थी, जो शिकायत और इन चीज़ें जी, जो कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता थे जी और पदाधिकारी थे उन लोगों के द्वारा किया गया। और उसका ये उदाहरण था कि उन्होंने शुरुआत किया, उसी का ये था कि कम से कम अधिक उस विरोध का और उन लोगों के गिरफ्तार में कम से कम कार्रवाई। जिस तरीके के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, अगर इस तरीके के भ्रष्टाचार को कांग्रेस के लोग उजागर करें या कांग्रेस के लोग बताना शुरू कर दें कि भाई ये कांग्रेस, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के सगे भाई हैं और करोड़ों का भ्रष्टाचार कर दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोग भी जो हैं वो कहीं ना कहीं व्यवसायी हैं और वो ईडी से, सीबीआई से, पुलिस से कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। मैंने ऐसा कहीं ना कहीं वो जिस तरीके का एक विपक्ष का आंदोलन होना चाहिए, जिस तरीके से एक विपक्ष चढ़ के आंदोलन, प्रदर्शन, धरना करना चाहिए, वो कांग्रेस में दिखाई नहीं देता। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कौन लोग कैसे हैं मैं इस विषय में नहीं जानता, लेकिन मैं मैहर में उन विषयों को लेकर हमेशा बात रखा हूं, या कि जहां जब जिले में भी बात आई है उनको अपनी विज्ञप्ति में जारी किया हूं। और आंदोलन मैंने हॉस्पिटल के आंदोलन में अनशन किया। अभी मैं अमदारा में जो बाई इलेक्शन में उप तहसीलें खुल गई थी, नहीं हो रही हैं, उनमें तहसीलदार नहीं बैठ रहे हैं, मैं उनका आंदोलन कर रहा हूं। मैहर अभी शहर को लेकर कर रहा हूं। तो इस तरह करके हम काम कर रहे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, चुनाव में उसका फ़ायदा मिले। और लगभग मैं कौन क्या है कैसा उनका अपना बाकी लोगों के विषय में मैं नहीं जानता, पर बाकी कांग्रेस का कार्यकर्ता कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। और राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं उससे एक आत्मविश्वास बढ़ा है। हमारे सभी नौजवान युवा साथी और अन्य लोगों के बीच में एक ऐसे वातावरण बन रहा है और लड़ने को लोग तैयार हैं। और लड़ाई अब कांग्रेस पार्टी रोड में आकर लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को उन मुद्दों पर आकर लड़ेगी जिन मुद्दों पर जनता के सामने बेनकाब करेगी, और ताकि ये जो भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी है, जिसका भ्रष्टाचार है, इनके जल्द से जल्द सामने सब उजागर करके भ्रष्टाचार और जनता के सामने लाया जाएगा। कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी खत्म नहीं है और सतना जिले के अंदर भी कई गुट काम कर रहे हैं। आप किस गुट से आते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, मैं किसी गुट का नहीं। मैं कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और पंजा, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा है। मैं उस पंजे के नीचे काम कर रहा हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह पंजा है। कांग्रेस का मैं सिपाही हूँ। मेरे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, जो भी वरिष्ठ लीडरों का निर्देश होता है मैं काम करता हूँ। मेरे लिए उनका आदेश, पार्टी के लिए संगठनात्मक या कि जो भी दिशा निर्देश मिलता है उस लाइन पर काम करना मेरा धर्म है। 2023 में कांग्रेस सतना जिले के अंदर कितनी सीट जीत लेगी? 7 विधानसभा है, आपको क्या लगता है जो हालात हैं उसके हिसाब से? हम तो 7 सीट जीतने के लिए कल्पना करेंगे कि हम 7 की 7 सीट जीतें, क्योंकि जिस तरह से हमें सरकार बनाना है 23 में, और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में भी है। आप देखिए, यहाँ सांसद का गुट है, विधायक का गुट है, सभी गुट अलग हैं। हर विधानसभा में आपको अलग देखने को मिलेगा। कोई गुटबाजी कोई कांग्रेस की विषय की बात नहीं है। कांग्रेस से ज़्यादा गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में है। वहाँ का तो विधायक खुलेआम विरोध करते भाग रहा है, पर भारतीय जनता पार्टी के न जिला अध्यक्ष न प्रदेश अध्यक्ष, कोई अनुशासन नाम की चीज़ नहीं है। और जो रहा सवाल, 7 सीटें हम जीत करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटा के और सत्ता 2023 की काबिज करें, क्योंकि भ्रष्टाचार, अन्य व्यवस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह घिरी है। आए दिन आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, जो जनता में है, तो बदलाव की लहर है। कांग्रेस पार्टी को उसको निश्चित ही फायदा मिलेगा। आप मैहर से आते हैं। आज की तारीख में नारायण त्रिपाठी के अलग राग हैं, वो कहते हैं बिंदी की बात करते हैं। आपके जो पिछला चुनाव लड़े थे श्रीकांत चतुर्वेदी, वो आज की तारीख में भाजपा में हैं। तो अगर हम कांग्रेस से एक अदद विधानसभा का प्रत्याशी देखें तो भारतीय माने कांग्रेस पार्टी के पास आज की तारीख में कोई दमदार या मजबूत प्रत्याशी भी नहीं दिखाई देता। मैहर में आप कह रहे हैं हम 7 जिले की 7 विधानसभा जीतेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हर व्यक्ति एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी सर्वे करा रहे हैं जी। जो व्यक्ति उस सर्वे में उनके फिट होगा उसे वो टिकट देंगे जी, और वो चुनाव लड़ेगा। चुनाव की बात है। जहाँ तक विधायक त्रिपाठी जी की बात है, भाई जब मैहर में आदमी ही नहीं तो सर्वे किसका करा रहे हैं?
नहीं, कांग्रेस के सभी ये जितने लोग कांग्रेस के लोग हैं तो कोई कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। जिसका सर्वे में कमलनाथ जी नाम आएगा देंगे और जिसको भी टिकट देंगे, हम सब लोग मिलकर उसके लिए काम करेंगे। अच्छा, कांग्रेस संगठनात्मक रूप से जिले में कितना मजबूत है? कांग्रेस संगठनात्मक रूप से जिले में काम कर रही है जी। ब्लॉक स्तर में, जिला स्तर में आपने देखा है, मंडलम, सेक्टर, बूथ, ये सब कमेटियां गठन हो गई हैं जी। हम लोगों का भी जो संगठनात्मक चुनाव हुआ है, तो संगठनात्मक चुनाव ही ये जो हुआ है उसमें सब बूथ लेवल कमेटियां बनाई दी गई हैं, मंडल सेक्टर बना दिए गए हैं, जिले के प्रभारी बना दिए गए हैं, उनका कार्यक्रम भी आ चुका है, कार्यक्रम हो रही हैं, रामपुर है, चित्रकूट है, अभी जब जिले में कोई कार्यक्रम होता है कांग्रेस का, पाटन में हुआ है, मैहर में हुआ है, इस तरह जैसे आप बता रहे हैं कि जिले में सारे सेक्टर और ये सब मंडलम बना, जब जिले में कोई कार्यक्रम होता है तो कांग्रेस के लोग जितने आते हैं पूरे जिले से वो उंगलियों में गिन लिए जाते हैं, और वहीं जब कोई नेता विधानसभा की टिकट मांगता है तो भीड़ ज़्यादा होती है। अगर संगठन मजबूत अगर है, इस चीज़ की कमियां निश्चित हैं जी, और इन्हीं सब चीज़ों को अभी कमलनाथ जी ने देखा, परखा, और उसी पर उन्होंने अपनी मीटिंग में कड़े शब्दों में यह निर्देश दिया कि अब काम करने वाले जिनको जिनको करना है वो काम में लग जाएं, जिनको नहीं करना है वो अपने आप को स्वयं दायित्व मुक्त करें, और जिसे चुनाव लड़ना है वो एक विषय की बात ना करें संगठन की, और अपने अपने कामों को क्षेत्र में देखें। और इसीलिए उन्होंने प्रभारी उभारी जो ही बदले जिले के, तो उन्हीं लोगों को बोला कि जिनको चुनाव नहीं लड़ना हम ऐसे प्रभारी लगाएं जिनको चुनाव नहीं लड़ना है। जैसे निशित पटेल जी थे जिनका चुनाव लड़ने का मन है, बहुत से ऐसे प्रभारी जिलों में थे, तो वो विधायक लोग कहीं के प्रभारी थे, तो पूरे प्रदेश में ही उन्होंने इस तरह से संगठनात्मक शुरुआत किया है कि जो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं वो अपना। अच्छा, आपको लगता है कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी? निश्चित ही कांग्रेस तो सरकार तो पहले भी बनी थी, उसके बाद ज्योतिरादित्य अपने विधायकों को, अब सरकार अगर आपकी बन गई और सरकार आप संभाल नहीं पाए, फिर यही हो गया तब। अब देखिए, संभाल तो कमलनाथ जी बहुत अच्छा रहे थे जो जनता के बीच में, आज भी जो मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। आज भी सर्वे जो हो रहा है जनता के बीच में, हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, उनकी बिजली का 100 रुपये 100 यूनिट, गौशाला का जो राजनीति करते थे बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी की, उस राजनीति को उन्होंने गौशाला बनाया, उन गौशालाओं में उन्होंने सब कुछ देना चालू किया ही भारतीय जनता पार्टी ने, बल्कि पैसा देना बंद कर दिया है। इस तरह का किसान कर्ज माफ़ी है, वृद्धावस्था है, शिक्षकों के ट्रांसफ़र का आप देखिए, अभी लोग उन्होंने एक क्लिक किया, इतने मास्टरों के ट्रांसफ़र, कोई कहीं का था बहन बेटी, वो सब। तो आज भी लोग जो मुख्यमंत्री के रूप में हैं वो कमलनाथ जी को लाइक कर रहे हैं। रहा सवाल जो सरकार गिरी, वो खरीद फरोख्त की गिरी। आपने देखा कई बार अपने भाषण में स्वयं कमलनाथ जी ने कहा कि अगर मैंने सौदा नहीं किया है, मैं भी उनके जैसे अगर ये करता तो मैं खरीद फरोख्त करता, उनके जैसे वो खरीद रहे थे मैं करता, सरकार बचाता, लेकिन मैं ईमानदारी से सरकार कि जनता ने मुझे चुना है इसके लिए नहीं चुना है खरीद फरोख्त के लिए, नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, जनता ने चुना है सरकार चलाने के लिए। मेरा धर्म बनता है कि मैं जनता की सेवा करूं, मैं खरीद फरोख्त करूंगा, भ्रष्टाचार करूंगा अगर, तो मेरा प्रदेश कहाँ जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी फिर से आपने सरकार बना ली और फिर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को खरीद लिया, तब क्या करेंगे? इस बार ये सारी चीज़ें कमलनाथ जी सतर्क हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों से बिल्कुल वो सब वाच कर, इस बार बिकने नहीं देंगे। ईमान किसी का माथे में नहीं लिखा है क्या है, कमलनाथ जी ये नहीं कहते हैं कि कौन बिकेगा नहीं, लेकिन उनको ये मालूम है कि जिन कार्यकर्ताओं पर वो दाव लगा रहे हैं निष्ठावान लोगों पर, और उन्होंने पहले ही बोल दिया कि जिन्हें जाना है, जिन्हें रहना है रहें, क्योंकि अगर कांग्रेस की विचारधारा में काम करना है तो वो दल में रहें, दल में काम करें। अब बिकाऊ कौन है, टिकाऊ कौन है, वो सामने है। जो आज वर्तमान में खड़े हैं वो टिकाऊ हैं, जो बिकाऊ थे वो जा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आप हमारे स्टूडियो आए और हमसे बातचीत की, बहुत अच्छा लगा।